तेज बारिश की बूंदें पुराने बस अड्डे की टीन की छत पर टकराकर धड़ाम धड़ाम शोर मचा रही थीं। 8 साल का छोटा आदि अपनी गंदी फटी प्लास्टिक की बोरी में इकट्ठा किए गए कबाड़ को टकटकी लगाकर देख रहा था। शाम के 4 बज चुके थे। आज उसे बहुत कम सामान मिला था। कुछ गीले गट्टे, मुड़े तुड़े पुराने अखबार, टेढ़ी मेढ़ी प्लास्टिक की बोतलें, टूटे चश्मे का फ्रेम और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। बदन पर चिपके फटे कपड़े भी बारिश से भीगकर भारी हो गए थे। लेकिन वो थक कर बैठने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पता था आज अगर पैसे नहीं कमाए तो बीमार अम्मा की दवाई नहीं आएगी। कबाड़ वाला, वो अपनी कमजोर कांपती आवाज में चिल्लाता रहा। बस अड्डे पर खड़े यात्री उसे देखते, फिर ऐसे मुंह फेर लेते जैसे वो दिखाई ही ना दे रहा हो। तभी बस अड्डे के एक किनारे शेड के नीचे खड़े 4 पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ी। मुख्य ऑफिसर था इंस्पेक्टर किशोर यादव। साथ में 3 सिपाही, रोहतक सिंह, राजेश त्यागी और करणवीर ठाकुर। देखो, ये छोटा बच्चा कबाड़ बीन रहा है। क्यों न इसका कबाड़ हम ही रख लें, कहीं ना कहीं से कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, किशोर यादव ने हंसते हुए कहा। ए छोटे, इधर आ। किशोर यादव ने हाथ से इशारा किया। आदि की आंखों में क्षण भर के लिए उम्मीद की चमक आ गई। उसे लगा शायद ये लोग उसका कबाड़ खरीदेंगे या कोई मदद करेंगे। वो भीगती जमीन पर फिसलता हुआ उनके पास दौड़ा आया। साहब, क्या चाहिए? ये अखबार हैं, ये बोतलें, ये लोहे के टुकड़े भी हैं। आदि ने घबराकर हड़बड़ाकर बोरी खोली। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। किशोर ने इशारा किया और रोहतक ने एक झटके में पूरी बोरी उससे छीन ली। तीनों पुलिस वालों ने आदि का पूरा दिन भर का इकट्ठा किया हुआ कबाड़ अपने पास रख लिया। आदि ने हिम्मत जुटाकर डरते डरते कहा, साहब, वैसे मेरी अम्मा बहुत बीमार है, प्लीज। तीनों जोर से हंस पड़े। अरे छोटे, हम पुलिस हैं, हमसे भी पैसे मांगेगा, राजेश त्यागी ने ताना मारते हुए कहा। आदि की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज साहब, कम से कम थोड़ा तो दे दीजिए, नहीं तो अम्मा की दवाई। किशोर यादव के चेहरे पर क्रूरता आ गई। बहुत बोलता है तू, उसने गाली देते हुए कहा और गुस्से में आकर आदि की छाती पर जोर से पैर मारा। धम! आदि पीछे की ओर गिर पड़ा। पास ही चाय की थड़ी लगाने वाले एक बूढ़े चाय वाले ने हिम्मत की। प्लीज साहब, ये तो छोटा बच्चा है, इसकी कमाई मत छीनिए, इसकी मां बीमार है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राजेश ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तू बता रहा है हमें कि क्या करना है? इसे पकड़ो, थाने ले चलो, किशोर ने गरज कर कहा। आदि कांपने लगा। वो रोते हुए वहां से भाग गया। लेकिन इन पुलिस वालों को क्या पता था, जिस बच्चे को उन्होंने यूं बेइज्जत किया, पीटा, उसकी मेहनत छीन ली, वो कोई और नहीं बल्कि इसी जिले के सीनियर जज दिलीप मेहता का अपना खून था। जब ये बच्चा सिर्फ 2 साल का था, तब शहर के बाहर लगने वाले विशाल शरद उत्सव मेले में वो अपने पिता से बिछड़ गया था। जज दिलीप मेहता तब से लेकर आज तक अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। हर रात उनकी आंखें भीगती थीं। हर त्योहार खाली पड़ी कुर्सी देखकर दिल टूटता था। आज वही बच्चा जिसे वो रोज याद करते थे, बस अड्डे के आसपास की झुग्गी में रहने वाली बुजुर्ग औरत सोमवती के साथ रहता था। वो उसकी असली मां नहीं थी, बल्कि 6 साल पहले मेले में रोते रोते मिले एक अनजान बच्चे को उसने अपना कहकर पालना शुरू कर दिया था। जज दिलीप मेहता अपने 2 साल के बेटे आदि के साथ शरद उत्सव मेला देखने गए थे। रविवार का दिन था। मेला रंग बिरंगी रोशनियों से सजा था। झूले, मिठाई की दुकानें, गुड्डे गुड़ियों के स्टॉल्स, गुब्बारे, चाट, हर तरफ चहल पहल। जज दिलीप मेहता एक खिलौनों की दुकान पर रुके। दुकानदार तरह तरह के खिलौने निकालकर दिखा रहा था। कई खिलौने एक साथ देखने के चक्कर में जज साहब ने अनजाने में अपने बेटे की उंगली छोड़ दी। तभी उसकी नजर अचानक दूर चमकते रंग बिरंगे गुब्बारों पर पड़ी। 2 साल का मासूम आदि उन गुब्बारों की ओर ऐसे खिंचा जैसे चुंबक लोहे को खींच ले। बेटा, ये कार कैसी है? उन्होंने पीछे मुड़ते हुए पूछा। पीछे देखा तो आदि दिखाई ही नहीं। आदि, कहाँ छुप गया शैतान? उन्होंने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। आदि! वे जोर से चिल्लाए। जज दिलीप मेहता के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो हड़बड़ाकर दुकान से बाहर निकले। मेले में हजारों की भीड़ थी। वो एक दुकान से दूसरी दुकान भागते रहे।
मेले के व्यवस्थापक को सूचना दी गई, पुलिस को फोन किया गया, घोषणा हुई, पर आदि जैसे जमीन में समा गया। उधर 2 साल का आदि गुब्बारे वाले के पास पहुंच चुका था। गुब्बारे वाला एक दुबला झुर्रियों वाला बुजुर्ग था। उसने देखा कि एक नन्हा बच्चा अकेले रोता रोता वहां आ खड़ा हुआ है। तभी पास ही कबाड़ की छोटी सी दुकान लगाने वाली बुजुर्ग औरत ने यह दृश्य देखा। उसे लोग सोमवती अम्मा के नाम से जानते थे। रात हो रही है, भीड़ भी बहुत है, अभी इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो कोई उठा ले जाएगा। आज रात इसे मेरे साथ चलने दो, कल सुबह मेला वालों से पुलिस से फिर पता करेंगे। सोमवती अम्मा आदि को गोद में उठाकर अपने छोटे से कच्चे घर ले गईं। रास्ते भर वो उसे प्यार से सांत्वना देती रहीं। उधर जज दिलीप मेहता ने अपने स्तर पर हर कोशिश की। निजी डिटेक्टिव्स रखे गए, पुलिस को विशेष आदेश दिए गए, अखबारों में इश्तिहार छपे, टीवी पर फोटो दिखी, पर आदि का कोई पता नहीं चला। साल बीतते गए। सोमवती अम्मा ने उस बच्चे को अब अपने बेटे की तरह अपना लिया था। उसे स्कूल भेजने की कोशिश की, पर परी करीबी के चलते वो नियमित रूप से नहीं जा सका। फिर भी उन्होंने जो भी सीखा उसे प्यार, ईमानदारी और इज्जत देना सिखाया। आदि भी उनसे बहुत लगाव रखने लगा। जैसे ही वो 7 साल का हुआ, अम्मा की तबीयत गड़बड़ रहने लगी। पहले तो लगा मामूली कमजोरी है, फिर चक्कर आने लगे, पैरों में सूजन, सांस फूलना शुरू हुआ। डॉक्टर ने आखिरकार कहा, इन्हें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई रहता है और किडनी पर भी असर पड़ रहा है, रोज दवाई लेनी पड़ेगी। आदि ने सब कुछ चुपचाप सुना और बाहर आकर खुद से वादा किया, मैं कुछ भी करके अम्मा की दवाई लाऊंगा। एक दिन वो बाजार की तरफ गया, जहां कबाड़ का बड़ा गोदाम था। कबाड़ी का दिल पिघल गया। उसने कहा, अगर तू चाहे तो मेरे लिए कबाड़ इकट्ठा कर सकता है, जो भी पैसा मिलेगा आधा तेरा आधा मेरा। फिर रोज की उसकी दिनचर्या यही हो गई। सुबह अम्मा की सेवा, फिर बोरी लेकर कबाड़ बीनने निकल जाना, शाम तक जो मिलता बेचकर दवाई और थोड़ा बहुत राशन ले आना। जिस वक्त पुलिस वाले आदि को मार रहे थे, उसी वक्त बस अड्डे के दूसरी तरफ खड़ा एक लोकल पत्रकार दिवाकर पांडे ये सब देख रहा था। उसने फौरन अपना कैमरा ऑन किया और पूरी घटना रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। अगले दिन उसने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, हर जगह। वीडियो अपलोड होते ही खलबली मच गई। कुछ ही मिनटों में हजारों व्यूज, कमेंट्स और शेयर्स आने लगे। लोग गुस्से में लिख रहे थे, ये कैसी पुलिस है, इन पुलिस वालों को तुरंत जेल भेजा जाए। कुछ ही घंटों में वीडियो लाखों व्यूज पार कर गया, ट्रेंडिंग में आने लगा। हर न्यूज चैनल पर यही हेडलाइन, 8 साल के बच्चे पर पुलिस की बर्बरता। शहर के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। उधर जज दिलीप मेहता विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में थे। रात के समय उनके स्टाफ ने उन्हें ये वायरल वीडियो दिखाया। वीडियो में जब सोमवती अम्मा ने कैमरा के सामने बताया, ये मेरा अपना बेटा नहीं है, मुझे 6 साल पहले मेले में रोता हुआ मिला था, तो दिलीप मेहता का दिल तेजी से धड़कने लगा। 6 साल, मेला, रोता बच्चा, क्या ये हो सकता है? उन्होंने तुरंत अपनी टीम को फोन किया। अगली सुबह जज साहब की टीम का नेतृत्व कर रहे रमेश शर्मा उसी झुग्गी में पहुंचे। मैं रमेश शर्मा हूं, जज दिलीप मेहता की टीम से। जज साहब ने खुद आपको और आपके बेटे की मदद का आदेश दिया है। रमेश ने तुरंत जज साहब को फोन किया, सर, अम्मा की हालत काफी खराब है, अभी तुरंत इन्हें शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में शिफ्ट कराओ, पैसे की चिंता नहीं। रमेश ने सोमवती से पूछा, ये बच्चा आपको कैसे मिला था? उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। रमेश ने तुरंत जज साहब को कॉल किया, सर, ये बच्चा 6 साल पहले शहर के बाहर वाले मेले से मिला था। रमेश, इस बच्चे की तस्वीर भेजो और पूछो शरीर पर कोई निशान है क्या? तस्वीर देखते ही जज दिलीप की आंखें भर आईं। रमेश, पूछो हाथ या माथे पर कोई निशान है? सोमवती ने बताया, हाँ, दाहिने हाथ की हथेली ने काला निशान और माथे के बाईं तरफ एक तिल। दिलीप मेहता अब रोक नहीं पाए, ये मेरा बेटा है, मेरा आदि। वो फोन पर ही रो पड़े, रमेश, मैं तुरंत लौट रहा हूं। और फिर वो दिन आया जब छोटा आदि कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही जज दिलीप मेहता ने उसे देखा, वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। जज साहब धीरे धीरे नीचे उतरे, आदि के पास आए, घुटनों के बल बैठ गए, अपने हाथों से उसका चेहरा छुआ। दाहिने हाथ की हथेली देखी, वही काला निशान, माथा देखा, वही तिल। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदि, मेरा बेटा, मेरा बेटा। वो उसे कसकर सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। पूरे कोर्टरूम में सब रो रहे थे। जज दिलीप मेहता ने अपने आंसू पूछे और कोर्टरूम को एड्रेस किया, आज मुझे मेरा बेटा मिल गया, 6 सालों बाद। लेकिन ये सिर्फ मेरी खुशी नहीं है, ये हर गरीब बच्चे के लिए एक संदेश है। कानून सबके लिए बराबर है।
इन चारों पुलिस अफसरों ने जो किया वो अक्षम्य है। उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आखिरकार किशोर यादव 3 साल की सजा, रोहतक सिंह 2 साल की सजा, राजेश त्यागी 2 साल की सजा, करणवीर ठाकुर 2 साल की सजा और सोमवती अम्मा को जज दिलीप मेहता ने अपनी मां का दर्जा दिया। उनका पूरा इलाज, देखभाल सब जज साहब की जिम्मेदारी बन गई। आदि अब अपने असली पिता के साथ था, लेकिन उसका दिल अब भी सोमवती अम्मा के पास था और जज साहब ने ये तय किया, आदि 2 माओं का बेटा है। एक ने जन्म दिया, दूसरी ने जीवन, और दोनों हमारे परिवार का हिस्सा है।